गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्जाम क्रैकर्स के ऊपर। और आज हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक का एक टॉपिक, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है ये डीबीटी ने इसको क्लियर किया था। डीबीटी जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है और ये 238 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। और ये इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है जीन्स को मैप करना, और मेनली ये मैप करेगा जीन्स ऑफ इंडियन पीपल, किसी और के मैप नहीं करेगा। जो पहले भी ऐसा एक प्रोजेक्ट जो है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ था 1990s में, और इसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसका एक रफ ड्राफ्ट था वो आया था 2000 में, और इसका रिफाइंड ड्राफ्ट आया था 2003 में। ये काफी सक्सेसफुल रहा। इसमें टोटल जो जीन्स है उसके बारे में हमें जानकारी हुई। इससे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पहले जो था वो ऐसा एस्टिमेट था कि 1 लाख के अराउंड जीन्स है, बट इसके आने के बाद ये पता चला कि नहीं, हमारी बॉडी में करीब करीब 20 to 25,000 जीन्स होते हैं। और ये भी पता चला कि हमारे डीएनए में 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। इसके साथ साथ ये भी हमें पता चला कि 99.9% जो डीएनए है ह्यूमंस का, सभी ह्यूमंस का, वो सेम होता है ऑलमोस्ट। ओनली 0.1% डीएनए इज डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। और इसके साथ ये भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि ओनली 1% ऑफ द डीएनए कोड्स फॉर प्रोटीन्स। बाकी जो रेस्ट डीएनए है, 99% डीएनए है, वो जंक डीएनए होता है, वो नॉन कोडिंग डीएनए होता है, वो रेगुलेटर का काम करता है। रेगुलेट वो करता है उस 1% को कि कब प्रोटीन बनाना है और कब नहीं बनाना है। 1% डीएनए को वो रेगुलेट करता है। ये जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, इसमें इंडिया के 20 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, और आईआईएससी बेंगलुरु जो है वो इसमें मेन जो है इस प्रोजेक्ट को मेनली संभालेगा। और इसमें जो सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च जो कि आईआईएससी बेंगलुरु का पार्ट है, वो इसका नोडल पॉइंट रहेगा। यहां से इसको चलाया जाएगा इस प्रोजेक्ट को। और इस प्रोजेक्ट में फर्स्ट स्टेज में 10,000 लोगों के जो सैंपल्स हैं उनको स्टडी किया जाएगा, उनको एनालाइज किया जाएगा, होल जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी उनकी। इससे पहले जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से पहले एक सिमिलर छोटा प्रोजेक्ट जो है सीएसआईआर ने लास्ट ईयर उसको कंप्लीट किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम था इंडिजन प्रोग्राम, और इसमें 1008 इंडियंस के जो सैंपल्स हैं उनको स्टडी किया गया होल जीनोम सीक्वेंसिंग से। अब हम देखते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा। जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, वो बेसिकली बेस्ड था जो कोकेजियंस हैं उनके सैंपल्स के ऊपर, जो वाइट स्किन्ड पीपल होते हैं, यूरोपियन पीपल्स, और जो अपर मिडिल क्लास है, उन्हीं के सैंपल्स इसमें लिए गए थे। और ये जो इसलिए हम इसको नहीं मान सकते कि ये रिप्रेजेंटेटिव थे सभी ह्यूमंस के। तो इसलिए अब जो अभी वाला जो हमारी गवर्नमेंट ने जिसको प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दी है, वो बेसिकली सभी इंडियंस के सभी प्रकार के इंडियंस के सैंपल्स को स्टडी करेगा। पुअर, रिच एंड एवरी काइंड ऑफ क्लास विल बी स्टडीड इन दिस प्रोजेक्ट। इससे जो हमारी इंडिया की इंडिजिनस कैपेसिटी है जनरेट करने की, मेंटेन करने की और एनालाइज करने की जीनोम डेटा को, वो उसमें बढ़ोतरी आएगी। और ये हमारी जो वैज्ञानिक अंडरस्टैंडिंग है एवोल्यूशन के रिगार्डिंग कि हमारा विकास कैसे हुआ, बेसिकली हम कैसे विकसित हुए बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारा जो इंटर स्पेसिफिक और जो दूसरे स्पीशीज के साथ और अपने जो स्पीशीज विद इन स्पीशीज जो है वो क्या रिलेशन है, और साथ में सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम कहाँ से आए, क्या हमारा ओरिजिन इंडिया ही था कि हम कहीं और कोई और पार्ट से आए हैं, वर्ल्ड के किसी और पार्ट से आए हैं। इसके साथ ही ये काफी जो एफिशिएंट डायग्नोसिस है रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स का, उसमें ये मदद करेगा, क्योंकि हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कितने जीन्स हैं और किस तरह से
कौन से जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और किन जो जो डिफरेंसेस होते हैं जो जीन्स में, उसके बारे में हमें पता चलेगा। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्जाम क्रैकर्स के ऊपर। और आज हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक का एक टॉपिक, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है ये डीबीटी ने इसको क्लियर किया था। डीबीटी जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, और ये 238 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। और ये इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है जीन्स को मैप करना, और मेनली ये मैप करेगा जीन्स ऑफ इंडियन पीपल, किसी और के मैप नहीं करेगा। जो पहले भी ऐसा एक प्रोजेक्ट जो है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ था 1990s में, और इसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसका एक रफ ड्राफ्ट था वो आया था 2000 में, और इसका रिफाइंड ड्राफ्ट आया था 2003 में। ये काफी सक्सेसफुल रहा। इसमें टोटल जो जीन्स है उसके बारे में हमें जानकारी हुई। इससे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पहले जो था वो ऐसा एस्टिमेट था कि 1 लाख के अराउंड जीन्स है, बट इसके आने के बाद ये पता चला कि नहीं, हमारी बॉडी में करीब करीब 20 to 25,000 जीन्स होते हैं। और ये भी पता चला कि हमारे डीएनए में 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। इसके साथ साथ ये भी हमें पता चला कि 99.9% जो डीएनए है ह्यूमंस का, सभी ह्यूमंस का, वो सेम होता है ऑलमोस्ट। ओनली 0.1% डीएनए इज डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। और इसके साथ ये भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि ओनली 1% ऑफ द डीएनए कोड्स फॉर प्रोटीन्स। बाकी जो रेस्ट डीएनए है, 99% डीएनए है, वो जंक डीएनए होता है, वो नॉन कोडिंग डीएनए होता है, वो रेगुलेटर का काम करता है। रेगुलेट वो करता है उस 1% को कि कब प्रोटीन बनाना है और कब नहीं बनाना है। 1% डीएनए को वो रेगुलेट करता है। ये जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, इसमें इंडिया के 20 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, और आईआईएससी बेंगलुरु जो है वो इसमें मेन जो है इस प्रोजेक्ट को मेनली संभालेगा। और इसमें जो सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च जो कि आईआईएससी बेंगलुरु का पार्ट है, वो इसका नोडल पॉइंट रहेगा। यहां से इसको चलाया जाएगा इस प्रोजेक्ट को। और इस प्रोजेक्ट में फर्स्ट स्टेज में 10,000 लोगों के जो सैंपल्स हैं उनको स्टडी किया जाएगा, उनको एनालाइज किया जाएगा, होल जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी उनकी। इससे पहले जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से पहले एक सिमिलर छोटा प्रोजेक्ट जो है सीएसआईआर ने लास्ट ईयर उसको कंप्लीट किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम था इंडिजन प्रोग्राम, और इसमें 1008 इंडियंस के जो सैंपल्स हैं उनको स्टडी किया गया होल जीनोम सीक्वेंसिंग से। अब हम देखते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा। जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, वो बेसिकली बेस्ड था जो कोकेजियंस हैं उनके सैंपल्स के ऊपर, जो वाइट स्किन्ड पीपल होते हैं, यूरोपियन पीपल्स, और जो अपर मिडिल क्लास है, उन्हीं के सैंपल्स इसमें लिए गए थे। और ये जो इसलिए हम इसको नहीं मान सकते कि ये रिप्रेजेंटेटिव थे सभी ह्यूमंस के। तो इसलिए अब जो अभी वाला जो हमारी गवर्नमेंट ने जिसको प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दी है, वो बेसिकली सभी इंडियंस के सभी प्रकार के इंडियंस के सैंपल्स को स्टडी करेगा। पुअर, रिच एंड एवरी काइंड ऑफ क्लास विल बी स्टडीड इन दिस प्रोजेक्ट। इससे जो हमारी इंडिया की इंडिजिनस कैपेसिटी है जनरेट करने की, मेंटेन करने की और एनालाइज करने की जीनोम डेटा को, वो उसमें बढ़ोतरी आएगी। और ये हमारी जो वैज्ञानिक अंडरस्टैंडिंग है एवोल्यूशन के रिगार्डिंग कि हमारा विकास कैसे हुआ, बेसिकली हम कैसे विकसित हुए बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारा जो इंटर स्पेसिफिक और जो दूसरे स्पीशीज के साथ और अपने जो स्पीशीज विद इन स्पीशीज जो है वो क्या रिलेशन है, और साथ में सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम कहाँ से आए, क्या हमारा ओरिजिन इंडिया ही था कि हम कहीं और कोई और
पार्ट से आए हैं, वर्ल्ड के किसी और पार्ट से आए हैं। इसके साथ ही ये काफी जो एफिशिएंट डायग्नोसिस है रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स का, उसमें ये मदद करेगा, क्योंकि हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कितने जीन्स हैं और किस तरह से कौन से जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और किन जो जो डिफरेंसेस होते हैं जो जीन्स में, उसके बारे में हमें पता चलेगा। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू।